जयंत चौधरी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। आशीर्वाद यात्रा की उन्होंने शुरुआत की उस जगह से जहां पे उनके दादा चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, हापुड़ के गांव नूरपुर से। नूरपुर में उनके आने की खबर लगते ही लोगों ने अपना पैसा खर्च करके अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ी, अपनी भैंसा बुग्गी जोड़ी और लोग निकल पड़े जयंत चौधरी का भाषण सुनने के लिए, जयंत चौधरी के दीदार के लिए। और कम से कम 10,000 की संख्या में लोग जयंत चौधरी को सुनने पहुंचे थे यहाँ पर। हालांकि संख्या 10,000 से ज़्यादा ही रही होगी। जयंत चौधरी ने यहाँ पर बताया कि जो 6,000 रुपये ये किसानों को देते हैं, अगर राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनी तो हम 12,000 देंगे, 15,000 भी देंगे जो बहुत छोटे किसान हैं, क्योंकि 6,000 में किसान का कुछ नहीं होता। युवाओं को रोजगार देंगे, जो युवा 2 साल से सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी भर्ती ना केंद्र सरकार ने निकाली है ना राज्य सरकार ने। जयंत चौधरी ने 2014 से पहले का वक्त भी लोगों को याद दिलाया। इसके अलावा ये भी याद दिलाया कि कैसे लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, जहाँ पर जानबूझकर किसानों को गाड़ियों से कुचला गया। वहीं जयंत चौधरी ने यह भी बताया कि जब उनको रोकने की बात आई कि उनको रोक दिया जाएगा, उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन्होंने कितनी जगह भेस बदले, कितनी जगह तैयार हुए, कितनी जगह गाड़ियां बदली और तो और उन्होंने रोडवेज बस का भी सफ़र किया, तब जाकर वो लखीमपुर खीरी पहुँचे। जाहिर सी बात है जयंत चौधरी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते 2022 के चुनाव से पहले। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो जयंत चौधरी ही हैं। जनता के पास जा रहे हैं, जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान अगर जाति में बटेगा तो किसानों का भला नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जो भी कुछ हो, जयंत चौधरी को एक बात तो अच्छी तरह से पता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले चुनाव के वक्त पे, मीडिया का एक वर्ग उनको जाट नेता बता देता है, मीडिया का एक वर्ग उनको जाटों का भी दुश्मन बना देता है और इस तरह से उनको जातियों के समीकरण में फंसा दिया जाता है। और कुछ मीडिया के चैनल ये काफ़ी गाजे बाजे के साथ ये काम करते हैं। लेकिन जयंत चौधरी इस बार इस सब के लिए तैयार है और लोगों को याद दिला रहे हैं महंगाई की, और बता रहे हैं कि कितने डीजल के रेट बढ़े हैं और आपकी आमदनी कितनी कम हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों पर इन बातों का फ़र्क भी पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों की जेब पर फ़र्क पड़ने लगा है। लोगों की जेबें खाली होती जा रही हैं, सेविंग उड़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आमदनी बढ़ने का और महंगाई बढ़ने का जो बैलेंस है वो कहीं पर दिखता नहीं है। महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है, चाहे सब्जी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे बसों के किराए हो, चाहे रेल के किराए हो, चाहे फिर कुछ भी हो, वहीं आमदनी उस तरह से किसी की नहीं बढ़ रही। और यही कारण है कि जयंत चौधरी को सुनने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते भी हैं और वो जहां भी जाते हैं उनके पीछे भीड़ चली आती है। यह भीड़ अगर वोट में बदली तो एक बात तो साफ है, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।